एक लम्हे के लिए अपने दिमाग पर जरा जोर डालें और सोचें कि आपने आखिरी बार इस ब्राउन चिड़िया को कब देखा था। ये छोटा सा परिंदा हाउस स्पैरो कहलाता है, जो कि आमतौर पर हमें देहाती इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक से दिखना बंद हो गई। वैसे तो इस चिड़िया की आबादी अंटार्कटिका के अलावा दुनिया भर के अंदर थोड़े से जारी बदलाव के साथ पाई जाती है, लेकिन ईस्ट अफ्रीका और साउथ एशिया के अंदर ये लगभग एक जैसी दिखती थी और बहुत ज्यादा तादाद के अंदर पाई जाती थी। मार्च 2011 में एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसके मुताबिक खास तौर पर साउथ एशिया के मुल्कों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शहरों मुंबई, कोलकाता, पाकिस्तान के शहर कराची, लाहौर और बांग्लादेश के शहर ढाका के अंदर इनकी आबादी लगभग तकरीबन खत्म होने के करीब है। और ये खबर इंतहाई खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये परिंदे ह्यूमन फ्रेंडली परिंदे हैं और सिर्फ ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां हवा की क्वालिटी साफ हो, जिसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते जितनी पोल्यूशन इस वक्त माहौल के अंदर हो चुकी है वो इंसानों के रहने लायक तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, इस माहौल के अंदर ये परिंदे बिल्कुल मेट नहीं कर सकते और हवा में उड़ने वाले कीड़े और पतंगे जो कि आजकल बहुत ज्यादा तादाद के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें ये चिड़ियां खा लिया करती थी, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। लिहाजा आज इसके मुतबादिल के तौर पर हमें इंसेक्ट किलर को इस्तेमाल करने की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर ये चिड़ियां हमारे माहौल से गायब होती हैं तो ये बात याद रखें कि इंसानों को ऐसी जानलेवा बीमारियां शुरू होंगी जिसके बारे में हमने आज से पहले सुना भी नहीं था और ना इनका इलाज मुमकिन है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, आज बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ इन हाउस स्पैरोज को नहीं बल्कि कई लोकल परिंदों की नस्ल को एक एक करके खत्म कर रहे हैं। सिर्फ कराची शहर के अंदर इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 80% तक गिर चुकी है। बिल्कुल यही हाल भारत के अंदर भी है और वहां पर भी इनकी पॉपुलेशन 80% तक गिर चुकी है, जबकि नॉर्थ अमेरिका के अंदर तकरीबन 85% तक। जब मैंने इसकी वजूहात जानने की कोशिश की तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर सामने आए जो कि काफी हैरानकुन थे। मिसाल के तौर पर बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाने के लिए दरख्तों को काटा जा रहा है, सब्जियों को खत्म किया जा रहा है और जहां पर कभी इन परिंदों के घोंसले हुआ करते थे अब वहां पर इसकी जगह हाउसिंग सोसाइटीज ने ले लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी इन परिंदों ने किसी न किसी तरह से सुराखों के अंदर या फिर ऊपर छतों पर पाइप्स के अंदर अपने घोंसले बनाकर अपनी नस्ल को किसी न किसी तरह से बढ़ाए रखा। लेकिन अब क्योंकि बॉक्स स्टाइल अपार्टमेंट का जमाना है जहां पर इनके अंडे और बच्चे देने की कोई भी जगह मौजूद नहीं और इनकी नस्ल इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता से खत्म हो रही है। पेस्टिसाइड के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से वो कीड़े जो कि फसलों के ऊपर मौजूद हुआ करते थे और इन्हें ये चिड़ियां खा लिया करती थी, अब वो क्योंकि पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की वजह से खत्म होने लगे तो ये चिड़ियां भी भूखा मरने लगी। इन पेस्टिसाइड्स या जहरीली अद्वियात के कुछ ना कुछ असरात फसलों यानी फ्रूट और सब्जियों पर बाकी रह जाते हैं, जो कि इंसान इन्हें खाकर अपने जिस्म का हिस्सा बना लेते हैं और यूं नई नई बीमारियां खास तौर पर कैंसर इंसानों के अंदर बिल्कुल आम होता जा रहा है। अगर ये काम कुदरती तौर पर इन चिड़ियों पर छोड़ दिया जाता तो हमें कभी भी इतने ज्यादा पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़ती जितना हम आज कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया के अंदर किसी भी चीज को बेमकसद पैदा नहीं किया और ये सब की सब चीजें ह्यूमन लाइफ साइकिल से जुड़ी होती हैं, हमारे कुदरती एनवायरमेंट के साथ जुड़ी हैं। और जब हम इस कुदरती एनवायरमेंट को छेड़ते हैं तो दरअसल अपनी तबाही को दावा देते हैं। 1958 के अंदर चाइना के लीडर माओ जेडोंग ने एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से 4.5 करोड़ लोगों को अपनी जान देना पड़ी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि चाइना के अंदर अगले 15 साल का मंसूबा बनाया गया कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लाकर या फिर अपनी इकोनॉमी को तरक्की देकर इसे अमेरिका और ब्रिटेनिया के बराबर पहुंचाना है और इसे नाम दिया गया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का। लिहाजा इसी टाइम के अंदर एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए माओ की हुकूमत के अंदर ही ग्रेट स्पैरो कैंपेन को चलाया गया, जिसके मुताबिक चिड़ियों, चूहों, मक्खी और मच्छरों को मारकर बिल्कुल चाइना से खत्म करने का प्लान बनाया गया। खासतौर पर यह जुल्म इन चिड़ियों पर किया गया क्योंकि इनके मुतालिक चाइनीज रिसर्चर का कहना था कि हर एक चिड़िया हर साल तकरीबन 4 किलोग्राम का अनाज खा जाती है और फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। अब क्योंकि ये चिड़ियां करोड़ों की तादाद के अंदर मौजूद हैं तो हम इस खाने को बचाकर अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इस कैंपेन की बहुत ज्यादा प्रमोशन की गई, इसके लिए बाकायदा एक फोर्स कायम की गई, चाइना के लोगों को मोटिवेट किया गया और पूरे चाइना के अंदर करोड़ों चिड़ियों को मार दिया गया। इन बेचारी चिड़ियों को डराने के लिए ढोल बजाए जाते और जब ये डर कर आसमान के अंदर उड़ती रहती और जब थक कर गिर जाती तो इनको मार दिया जाता। इनके अंडों और इनके घोंसलों को तबाह कर दिया गया। सिर्फ एक साल के अंदर 2 लाख चिड़ियों को मार दिया गया और अगले 2 सालों के अंदर ये तकरीबन बिल्कुल नापैद हो गई। ये चाइना के लोग इस हद तक बढ़ गए कि इन लोगों ने इन चिड़ियों के अलावा बाकी परिंदों का भी शिकार शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी तादाद लगभग खत्म होने के करीब आ गई। लेकिन ये लोग ये बात भूल गए थे कि ये छोटी सी चिड़िया भी एनवायरमेंट का बैलेंस कायम रखती है और ये सिर्फ अनाज नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी खाती है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट के अंदर इनकी तादाद बैलेंस रहती है। लिहाजा देखते ही देखते ये चिड़िया एनवायरमेंट से तकरीबन बिल्कुल नापैद हो गई और इसके बिल्कुल उलट कीड़ों की तादाद जो कि एक मखसूस तादाद के अंदर रहती थी, देखते ही देखते करोड़ों की तादाद के अंदर बढ़ने लगी। खासतौर पर टिड्डों की आबादी ये बड़े बड़े झुंड की सूरत में आते हैं और हजारों एकड़ पर फैली फसलों को चट कर जाते हैं। चाइना के लोगों ने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा था, लिहाजा इस बार इन्होंने इससे बचाव के लिए स्प्रे भी किया, लेकिन ये स्प्रे उल्टा फसलों को जहरीला करके मजीद खराब करने लगे और इनकी पैदावार भी हद से ज्यादा गिर गई। फसलें इतनी ज्यादा कम हो गई कि लोगों को खाने के लाले पड़ गए, कहत पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। इतनी बुरी हालत हो गई कि लोग सिर्फ मट्टी खाकर गुजारा करने लगे। आखिरकार माओ ने तंग आकर 1960 के अंदर ये प्रोग्राम बंद कर दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1958 से 1961 तक तकरीबन भूख की वजह से 4.5 करोड़ लोग मारे गए और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती थी और वो थी इस परिंदे को मार देना। और इस वक्त बिल्कुल सेम यही हालत साउथ एशिया के लोगों के साथ भी हो रही है। कीड़े मकोड़े अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं और पेस्टिसाइड का मुसलसल इस्तेमाल इन फसलों को जहरीला कर रहा है। इसके अलावा ये कीड़े अपनी इम्यूनिटी को भी मुसलसल बढ़ा रहे हैं, यानी हर बार इनको मारने के लिए पहले से ज्यादा जहरीले स्प्रे को इस्तेमाल करना पड़ता है। टिड्डी दल की तादाद हर साल लाखों एकड़ फसलों को तबाह करती है, जैसा कि आप न्यूज में सुनते रहते हैं, लेकिन महकमा माहौलियात इसका कोई नोटिस नहीं लेता, इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं देता, जिसकी वजह से हम भी उसी गलती की तरफ बढ़ रहे हैं और उसी इंजाम की डायरेक्शन के अंदर हैं जैसा कि चाइना के साथ हुआ। अर्बनाइजेशन या शहरी आबादी को बढ़ाने के चक्कर के अंदर हमने अपने कुदरती माहौल को तबाह कर दिया है। आज इस घरेलू चिड़िया की नस्ल कशी की एक अहम वजह इनका बेतहाशा शिकार भी है, फिर चाहे वो आसमान के अंदर मौजूद शिकारी हों या फिर इन्हें पकड़कर गलियों बाजारों के अंदर बेचने वाले लोग हों या फिर इनको आजाद करवाने वाले। यहाँ तक कि कई शहरों के अंदर तो बाकायदा इनका गोश्त भी शौक से खाया जाता है, जो कि इनकी आबादी को मुसलसल कम करने की वजह बन रहा है। मजीद एक अहम वजह के दरख्तों की कटाई की वजह से होने वाले हर साल टेंपरेचर के अंदर इजाफे की वजह या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये छोटा सा परिंदा मजीद गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। शदीद गर्मियों के अंदर लोगों ने अपनी छतों पर पानी तक रखना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये छोटा सा परिंदा भूख प्यास की वजह से दम तोड़ रहा है। कुल मिलाकर आज गवर्नमेंट को इन मसलों को सीरियस लेने की जरूरत है, कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत है। इस बारे में लोगों को आगाही देना इंतहाई जरूरी है कि वो इन परिंदों के नेचुरल एनवायरमेंट को तबाह न करें, वरना जब भी कुदरती माहौल से छेड़छाड़ होगी तो इसका नतीजा वही होगा जो कि चाइना ने एक वक्त के अंदर भुगता था और आज हम भी उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि आज अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, क्योंकि हम अपने जिस्म के अंदर जहर को डाल रहे हैं। इससे पहले इंसानी तारीख के अंदर कैंसर इतना ज्यादा कभी नहीं फैला था जितना आज इंसानों के अंदर हमें देखने को मिलता है और इसकी एक वजह है पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा या फिर हद से ज्यादा इस्तेमाल और गैर कुदरती काश्तकारी।
और ये सब कुछ हो रहा है छोटे से परिंदे को इग्नोर करने की वजह से, और अगर मुस्तकबिल के अंदर भी ऐसा चलता रहा तो हमारा अंजाम भी चाइना से मुख्तलिफ नहीं होगा। लेकिन अफसोस कि आज इस बारे में किसी को भी कोई फिक्र नहीं है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक